makeup routine, 10 step of skincare routine, 10 step of hair care routine, 10 step of being the it girl routine. मतलब यही करो तुम 3 से 4 घंटा सुबह शाम रात दोपहर स्किन केयर करो. इज इट एक्चुअली सेल्फ केयर और इट इज जस्ट consumerism? Every phase of your life, whether be it a wedding or anything, every single day of your life is a new phase of your life, and you have 10 different must-haves for that single day, and half of those must-haves are not even making sense because I don't need them. I simply don't need some of the must-haves which people show as a must-have, और इनके must-haves भी हर 2 दिन में बदल जाते हैं. मतलब क्या ही बोलूँगा. एवरी सिंगल डे देर इज अ न्यू मस्ट हैव इन द मार्केट, एंड अगर तुम्हारे पास वो मस्ट हैव नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी कैसे चल रही है? तुम हो ही क्यों अगर तुम्हारे पास ये मस्ट हैव नहीं है? इट इज सो 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 इम्पोर्टेंट टू हैव दैट मस्ट हैव. अब उसमें ये तो है कि ये इन्फ्लुएंसर्स के मस्ट हैव्स हर 2 दिन में बदलते हैं, तुम उससे कोप अप नहीं कर सकते, और अगर तुम उससे कोप अप करना चाहोगे तो तुम्हारे बैंक अकाउंट पर इतना बड़ा वाला डेंट आएगा कि तुम समझ ही नहीं पाओगे. ये इन्फ्लुएंसर्स को तो ये सारे मस्ट हैव्स, सारे मेकअप प्रोडक्ट्स, सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स फ्री में मिल रहे हैं, और ये लोग आधे यूज भी नहीं कर रहे. इनमें से इनको मिल रहे हैं फ्री में, और ये लोग सारे प्रोडक्ट्स यूज भी नहीं कर रहे, बट दे आर गेटिंग पेड फॉर इट. एंड हम अगर उन मस्ट हैव्स की साइकिल में बार बार जाके एवरी न्यू टॉप पे लिंक कमेंट करेंगे, सो हमारे बैंक अकाउंट पे बहुत 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 बड़ा डेट आएगा. एंड आई जस्ट डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू कोप अप. फास्ट फैशन कितना हार्मफुल है अब मुझे वो बताने की ज़रूरत तो नहीं है. बाइंग अ पीस और थिंग विच इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट यू फॉर 2 to 3 wears. मतलब जो फास्ट फैशन वाले सामान है वो भी 2 से 3 बार के ऊपर एकदम खराब हो जाता है, कलर फेड हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो तुम पहन ही नहीं सकते. सो यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि फास्ट फैशन क्लोथ्स आर नॉट चीप. दे आर मेड चीपली बट दे आर नॉट चीप टू मी, क्योंकि सवाना के कपड़े मेरे को चीप नहीं लग रहे. मीशो पे भी कपड़े डाल रहे हो तो तुम वो उतने भी चीप नहीं है. जितना स्पीड से हमें नए नए कपड़े खरीदते रहने पड़ते हैं उतने चीप कपड़े मिलते नहीं है वो. एंड दे डू सो मच हार्म. चाइल्ड लेबर, टॉक्सिक केमिकल्स, यमुना का हाल हमने देख रखा है. इट इज जस्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट, एंड बाय सपोर्टिंग फास्ट फैशन ब्रांड्स वी आर जस्ट इंक्रीजिंग दोज वेस्ट. एंड देन हम गवर्नमेंट पे ब्लेम कर देंगे कि भाई गवर्नमेंट काम नहीं कर रही. गवर्नमेंट काम कर रही है, नहीं कर रही है, ठीक है, हम हमारा काम भी ढंग से नहीं कर रहे. इट इज नॉट जस्ट affecting your bank account, it is affecting the environment, and it becomes a bigger issue when it affects environment and when it affects something other than you. I am not saying anyone कि तुम्हें जो पसंद है तुम वो मत खरीदो, तुम्हें 10 मेकअप पसंद है तो तुम 10 लिपस्टिक्स मत खरीदो, 10 फाउंडेशन मत खरीदो, बट जस्ट क्वेश्चन, तुम्हें ज़रूरत है तो खरीदो. मतलब मुझे अगर 10 शेड ऑफ फाउंडेशन चाहिए तो मैं ले लूँगी. आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, आई विल बाय इट. इफ आई एम नॉट, वाई एम आई बाइंग इट? अगर मुझे 10 अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स ट्राई करना है तो मे बी मेरा पहला प्रोडक्ट खत्म हो जाए फिर मैं दूसरा ट्राई कर लूँगी. वाई इज देयर ऑलमोस्ट लाइक फाइट हैपनिंग कि ये चाहिए ये चाहिए? एंड आई एम नॉट अगेंस्ट बाइंग क्लोथ्स, बाइंग मेकअप, बाइंग स्किन केयर. एवरीवन लव्स दैट. मेरे को भी पसंद है मेकअप, स्किन केयर और कपड़े. मेरे पास भी बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारा स्किन केयर है एंड बहुत सारा मेकअप है, बट मैं उतना ही खरीदती हूँ जितने की मेरे को ज़रूरत होती है. जितना एक्चुअल काम आएगा, वेस्ट नहीं जाएगा, एक्सपायर होके नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने खरीद लिया, वो एक्सपायर हो गया तो मेरे वो कुछ काम नहीं आया, बट उस वजह से इम्पैक्ट कितना बड़ा पड़ा. सो इसलिए आई जस्ट फील माइंडफुल कंजम्पशन हैज़ लेफ्ट द मार्केट एट ऑल. एंड खरीदो, बाय 100 टॉप्स अ डे, वेयर दोज 100 टॉप्स एटलीस्ट 300 times. दैट्स इट. मतलब 2 बार पहन के वो कपड़ा डिस्कार्ड मत कर दो यार, एटलीस्ट 10-15 बार पहन लो. मेक दैट पीस ऑफ क्लोथ वर्थ वट एवर यू आर पुटिंग आउट इन द एनवायरमेंट. दैट्स इट. A woman already comes with 1,000 of different kind of expenses, and every one of us know that paying tax, safety tax, and maybe the work pays less to women as compared to men. जितना लड़कियां कमाती है लड़के कमाते, लड़कियां कम कमाती है, and that is all statistics. So हम पहले ही कम कमा रहे हैं, हमारे ऊपर बहुत सारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है जिसकी वजह से हमारा खर्चा वैसे ही लड़कों से कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होता है. एंड अगर हम उस पर भी ओवर कंजम्पशन करें माइंडलेसली,
in the name of self-care, and I am in my that girl routine or that girl era. So how are we supposed to build a life in long term, buy a house and build our careers safely and have a safety net if we are just so into the mindless consumption? कंजम्पशन शुड बी देयर, बट एक लेवल होना चाहिए, एक माइंडफुलनेस होनी चाहिए अबाउट व्हाट यू आर कंज्यूमिंग. क्या उस कंजम्पशन से आपको कोई बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा, आपको फन आ रहा है, एंड वो फन काफ़ी लास्टिंग पीरियड के लिए है, एंड जस्ट जब तुमने खरीदा तब तुमको डोपामिन हिट मिला. शुड बी अ प्रायोरिटी वाइल मेकिंग अ परचेस. डाल दो कार्ट में, थिंक अबाउट इट, देन मे बी डिसाइड. जस्ट डोंट बाय इट इफ यू हैव मनी इन योर अकाउंट, बिकॉज वो मनी अगर SIPs में जाएगी, शेयर मार्केट में जाएगी और FDs में चली जाएगी, बैंक अकाउंट में रहेगी, तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू बिल्ड सिक्योर फ्यूचर इन द फ्यूचर. सो मे बी कंजम्पशन करना चाहिए, बट कंजम्पशन इतना माइंडलेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि women have a lot of beauty standards. वैक्सिंग, थ्रेडिंग, शेविंग, हेयर केयर, मतलब we are like supposed to look a certain way in a certain place. We have those expectations on us. हम कभी भी like एक हुडी पहन के कहीं बाहर नहीं जा सकते, because it would be said she is so unprofessional. So ये we have to maintain. हमारे बाल अगर किसी दिन फ्रिजी दिख गए, मेरे तो दिखते ही हमेशा, बट अगर हमारे बाल किसी दिन फ्रिजी है, so people are going to say कि this is so unprofessional, your hair should be tamed, why are they so untamed. बट उसको टेम करने के लिए अलग से खर्चा भी लगता है. तुम्हारी स्किन पे एक पिंपल आ जाएगा तो 1000 ऑफ रिलेटिव्स और कलीग्स और फ्रेंड्स आर गोइंग टू पॉइंट आउट कि तुम्हें पिंपल आया है. सो वो क्यों आया, तुमने कुछ ढंग से नहीं किया, तुमने खुद को मेंटेन नहीं किया. सो यू हैव टू पुट मनी इन दैट थिंग और मेंटेनिंग योर स्किन, बट दैट्स जस्ट हार्मोन. आज है कल चला जाएगा. It's not a big deal. I have a lot of forehead acne and I'm a pretty skinny person. That's how teenage is. टीनेज में लोगों को acne आता है, पतला मोटा होता होता रहता है. I am not against people buying expensive bags. हर इंसान का लाइक एक सपना होता है कि वो महंगे जूते पहने, महंगी घड़ी पहने, एंड घड़ियों का कलेक्शन, जूतों का कलेक्शन होता है लोगों को, बैग का कलेक्शन, नेल पेंट्स का कलेक्शन, एंड पीपल लव इट. मेरे को भी एक टाइम पे नेल पेंट कलेक्शन का बहुत शौक था, अब मुझे नहीं है, बट देयर वाज अ टाइम आई वाज वेरी ऑब्सेस्ड विद नेल पेंट्स कलेक्शन. बट देन आई रियलाइज कि वो नेल पेंट्स मैं यूज़ भी नहीं कर रही, क्योंकि मैं स्कूल में थी एंड आई कुड नॉट यूज़ नेल पेंट्स. मैं लास्ट 2 साल से नेल पेंट्स लगा सकती हूँ, लास्ट 2 साल से मैंने नेल पेंट्स लगाई नहीं है कभी भी. सो नेल पेंट्स मैं बहुत यूज़ नहीं कर रही, एंड दे यूज टू गो एक्सपायर, तो मेरा पैसा वेस्ट आता था. एंड देन वो नेल पेंट्स फेंकते वक्त मेरे को गुस्सा आ रहा है कि एक्सपायर हो गई, सूख गई, फेंकनी पड़ रही है. सो आई हैव बीन देयर एंड आई नो हाउ बैड इट फील्स. फॉलोइंग इन मार्केटिंग गिमिक्स लाइक कोरियन स्किन, सिल्की हेयर, एंड आजकल तो कर्ली हेयर रूटीन में 10,000 स्टेप्स दे दिए है. इससे अच्छा मेरे को मेरे बाल फ्रिजी चल जाएंगे वो कर्ली हेयर रूटीन करने से अच्छा, क्योंकि उसमें 10 स्टेप्स है. हाउ एम आई सपोज्ड टू कोप अप विद दैट? मतलब मैं पहले क्या, मूव्स लगाओ, डिफ्यूज करो, ये लगाओ, वो लगाओ, फलाना करो, ढिमकाना करो, एंड दैट विल ओनली लास्ट यू 2 days. इतना सारा स्किन केयर करने के बाद, इतना सारा हेयर केयर करने के बाद, इट इज गोइंग टू लास्ट मी 2 days. How am I falling for that marketing gimmick? Why am I just not using a conditioner, scrunching my hair and diffusing them, other than using 10 more products like leave-in conditioner, curl cream and 1000 of more products. मैंने तो पता है इतनी सटक गई थी ना मेरी एक बार, जब मेरी फीड में कर्ली हेयर प्रोडक्ट्स आ रहे थे. एक तो मेरा हेयर भी नहीं कर्ली है, बेबी हेयर है, और बेबी हेयर के लिए कोई रूटीन ही नहीं है. बेबी हेयर को भी कर्ली हेयर वाला रूटीन चिपका देते हैं लोग. तो don't need a morning shed routine, a night shed routine. That is such an uncomfortable thing people do. That morning shed routine जहाँ पे वो उनके बाल एकदम ऐसे अजीब तरीके से बांधते हैं, आंखें बांधते हैं, मुंह पे टेप लगा देते हैं एंड सो जाते हैं. It's the most uncomfortable thing I have watched on YouTube. And then तुम उसको रात को लगाओ, सुबह निकालो, and तुम्हारी skin is glowing. Do I really need that morning shed routine? It just gives me ick. कि why are people doing it? वो टेप लगा के, मास्क लगा के सो कैसे पा रहे हैं लोग? क्योंकि मैं फैं करके सोती हूँ, तो जब लोग फैं करके सोते हैं तब वो उतना सब कैसे उनके ऊपर टिक जाता है और उनको घुटन कैसे नहीं होती, बिकॉज इट्स नॉट ब्रीदेबल ऑल्सो. सो
I guess so. That's morning shut routine is not going to change your life or my life. So it's just a marketing gimmick once again. Sit down and think, do we really have to fall for every single marketing gimmick existing when we have already so much of pressure financially on ourselves? Is it actually skincare, hair care, self care, or it is just overconsumption which is going to destroy your self care? That was it for today's video. Meet you all in some another one. Bye bye.